इस खबर है बिलासपुर से, जहां पर कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची कांग्रेस और कांग्रेसी कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे घेराव करने के लिए, लेकिन इस दौरान यहां पर पुलिस ने इन कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया। बता दें कि धक्का मुक्की हुई है कांग्रेसियों के बीच। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दरअसल बैरिकेड लगाकर रोका गया, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल मनरेगा बचाव को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी तो पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया। वहीं इसी के साथ पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, क्या स्थिति और झड़प की क्या खबरें सामने आ रही है कि झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है उसके तहत एक बड़ा प्रदर्शन था। आप सामने देखिए, बड़ी बैरिकेडिंग करके उसके बाद पुलिस वालों ने सभी को रोका है, तितर बितर किया है। वाटर कैनन का पिछले बार इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह वाटर कैनन इस बार भी लगाया गया था और बड़ा प्रदर्शन था। किस तरह का ये प्रदर्शन, कैसे रोका गया और किस वजह से ये प्रदर्शन था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाह सरकार, इन्होंने मनरेगा का नाम बदलने की जो साजिश की, बात नाम बदलने की नहीं है। नाम बदलने से क्या ही होगा, बात है कानून था मनरेगा, कानून को ये योजना बना देते हैं। पूरे देश में एक कानून बताइए किया गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी बजट आया, इनकी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। कितने रुपए का प्रावधान हुआ जी राम जी में? 1 रुपए का नहीं। आप जी राम जी नाम से ही अगर योजना चलाने की आपकी नियत होती तो आप बजट में प्रावधान करते, कुछ पैसे देते। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाली ये योजना है। राम जी का नाम लेकर के किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये राम जी का नाम अंग्रेजी में रखते हैं। अरे सीधा ये जी राम जी रखने की क्या आवश्यकता है? नरेंद्र मोदी विष्णु जी के नाम पे रख दीजिए। ये बेवकूफ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय हमारे और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों के नेतृत्व में ये हम लोग पूरे देश के मुख्यालयों में ये आंदोलन हो रहा है और सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। ये आप लोग आज प्रदर्शन करने आए थे, बड़े लीडर आएंगे कहा गया था, क्यों आज बड़े लीडर नहीं आए? बिलासपुर के नेताओं के भरोसे इस आंदोलन को छोड़ दिया गया। सवाल है कि मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी राजनांदगांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक और हम सभी साथी आज यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। आज मूल उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का लीडर के नहीं है, आज मूल उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा का। भारतीय जनता पार्टी गांधी से डरती है। ये चाहे धक्का मुक्की भी हुई पुलिस वालों से, आप लोगों की काफी झड़प हुई है। निश्चित रूप से कलेक्ट्रेट घेराव अपनी तरीके से काम कर रहा है। के पास एक ही है कि प्रशासन दबाव डालकर इस आंदोलन को कुचलना चाहती है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की बेरोजगारी की बातों से, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया गरीबों का, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार घेराव करके आंदोलन कर रहा है। आप लोग फिर वापस लौटे जब पुलिस से झड़प हुई, क्या ये आंदोलन आगे और भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 3 काले कानून, कृषि कानून लाए गए थे, जब तक उसे वापस ना ले लिया गया तब तक कांग्रेस आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करती रही। इसी प्रकार से ये जो मनरेगा कानून है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखती है, उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराती है, ऐसा गारंटेड कानून जो मनमोहन सिंह जी ने, यूपीए की सरकार ने लाई थी, उसे मनमोहन सिंह जी की सरकार बदल कर कमजोर करना चाहती है और ख़त्म करना चाहती है। बजट में भी 1 रुपये के भी प्रावधान नहीं किया गया, नाम परिवर्तन राम के नाम पर ठगा जा रहा है और योजना को कमजोर करके बंद करने की इनकी साजिश है, जिसे हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और मनरेगा कानून को यथावत पूर्ववर्ती जैसे पहले था वैसा जब तक सरकार नहीं करेगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद यहाँ से जो पुलिस की
फोर्स है उन्होंने कांग्रेसियों को खदेड़ा है और कांग्रेसी जो नेता है उनको यहाँ से हटाया गया है। अब जो है वो इस आंदोलन के जो लोग हैं उनको तितर बितर किया गया है। ये बताइए, आज एक बड़ा आप लोग का आंदोलन था, कैसे ये पूरा आंदोलन हुआ और क्या वजह है कि आप लोग सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं मनरेगा बचाने? देखिए, मनरेगा को लेकर के पिछले महीने से बिलासपुर में हम लोग आंदोलनरत हैं और हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से नाम बदल के और मनरेगा के उद्देश्य को बदल के केंद्र सरकार ने दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है मजदूरों से, कमजोर वर्ग से, निराश्रित लोगों से, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बिलासपुर की जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने जिस तरीके से जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस आवाज़ को उठाया था, उसी क्रम में आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ये संदेश देने का प्रयास किया है राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को कि अगर कमजोर वर्ग के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से लड़ेगी। साथ ही मनरेगा की जो नीतियों में कमी की गई है, मनरेगा के उद्देश्य में जो कमी की गई है, महात्मा गांधी के नाम को हटा करके जो दुर्भावना की राजनीति की गई है, उसके भी खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अब आगे क्या है? लड़ाई चल रही है, इसके आगे चरण में क्या करने वाले हैं? क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा और जो सरकार है वो पीछे हटने का नाम ले लेगी। से नीचे ब्लॉक पे पहले लड़ाई लड़ी गई, फिर जिला स्तर पर हम कलेक्ट्रेट घेराव किए, वैसे ही आने वाले समय में राज्य स्तर पर विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, अगले महीने किया जाएगा। दीपक बैद जी के नेतृत्व में, चरणदास महंत जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव किया जाएगा और अपनी आवाज़ को हम लगातार इसमें मजदूरों के पक्ष में उठाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मनरेगा बचाओ आंदोलन है, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार लड़ती रहेगी। बड़ी संख्या में आप देखिए इस तरह से बल यहाँ पर लगाया गया था और इसी वजह से कांग्रेसी यहाँ से पीछे हटे हैं। ये एक बड़ा आगे विधानसभा के घेराव की तैयारी है, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं। तो जिले इस तरह की प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें सहयोगी वीरेंद्र लगातार दिखा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की। मनरेगा बचाओ को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जब कांग्रेस से निकले तो यहाँ पर बीच में ही बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम नेता यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे, हाथों में पार्टी के झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और कांग्रेसियों का प्रदर्शन बिलासपुर में देखने को मिला है। मनरेगा बचाओ अभियान जिसको लेकर अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर भी।